जामिया तो 2011 तक सेक्युलर थी, 2011 में जाके माइनॉरिटी बनी है, वो भी मैं एक अनधिकृत चेष्टा के अंतर्गत। वो जो बिल्कुल CMEI है, जी कमीशन जी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसका कोई हक नहीं था, उसने उसको डिक्लेयर कर दिया पिछले दरवाजे से कि पार्लियामेंट का एक्ट कुछ और कह रहा है, पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर CMEI ने फैसला दे दिया, और उसके ऊपर आज तक वापस उसको सरकार वापस नहीं ले पाई है। नहीं और वो तो CMEI के खिलाफ मैं जानता हूँ, हमारे मित्र ने जी उन्होंने जी पिटीशन लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जो CMEI का जो चार्टर है, ये बिल्कुल हम्म, गलत है, क्योंकि इसमें एकाधिकार कर दिया गया है एक माइनॉरिटी का। हम्म, तो उस पे जो जवाब आया एजुकेशन मिनिस्ट्री का, वो CMEI के हक में आया। तो ऐसा नहीं कि ये सेक्युलर चूरन जो है ये सिर्फ कांग्रेस में ही चलता था, सेक्युलर चूरन बराबर चलता है और हर जगह चलता है। सर हमारे यहाँ के तो सेकुलर चूरन की बात आपने कही है, तो आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में आपने कहीं सुना है क्या कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का हैप्पी बर्थडे मनता है? साफ शिर्क है वो तो। नहीं नहीं, अब लेकिन आप मुझे बताइए, भारत में एक प्राइम मिनिस्टर, ए मैन वाज सो मच इन हरी, ही बिकम ए प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, और उस आदमी ने, जिसने को मैंने कभी शेरवानी में नहीं देखा था, बंडी में देखा था, यकायक प्रधानमंत्री बनते हुए खास किस्म की इस्लामिक टोपी लगाई उसने, शेरवानी पहनी, और इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थडे का दिन घोषित कर दिया, छुट्टी कर दी उस दिन से। तब से प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे हमने सऊदी अरब में केक कटते नहीं देखा। तो अब एक शख्स है जिसका बर्थडे भी मनाएंगे आप, उसकी पैदाइश का दिन भी मनाएंगे आप, और उसके बारे में कोई पूछ ले तो आप गर्दन काट देंगे। तो हमारे यहां तो इस लेवल पे जाकर के कर दिया है। अच्छा, होता क्या है कि एक आके अपीज इतनी दूर तक कर जाता है कि अगर दूसरा आदमी आके उसे रेक्टिफाई करे तो उसके हाथ डर जाते हैं। वो कब पाता कहने कि भाई नहीं 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 नहीं, इसको तो छूना ही नहीं है, इसको छुआ तो और बवाल होगा। तो ये जो बवालों से डरने वाली सियासत है, ये इस मुल्क को गर्त में ले जा रही है, इस हजारों साल पुरानी संस्कृति को गर्त में ले जा रही है। और ये चोर उठाई गिरे, बलात्कारी, कारवां को लूटने वाले 1400 साल पहले निकले एक टेंट से इस जाहिल सभ्यता के चलते पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। और पूरी दुनिया बार बार ये कहती है कि सिर्फ इसका इलाज भारत जानता है, लेकिन भारत जानता है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं आप सब लोगों की मदद से देश में एक खास किस्म की चेतना जागी है। देश तैयार है इनका फेस करने के लिए, लेकिन सत्ताएं अभी भी बड़े सहम सहम के बात करती हैं, धीरे धीरे बात करती हैं, संविधान को लागू नहीं करा पाती, कोर्ट से लागू नहीं करा पाती। तो फिर मेरा कहना यह है कि इस समस्या का हल, इस मानसिकता का हल, इस सोच का हल कैसे निकलेगा कि जिन्होंने पाकिस्तान का थॉट पैदा किया था, जिन्होंने पाकिस्तान को फरोख्त किया था, वो ताकतें इस मुल्क में, इस देश की सत्ताओं ने उन्हें और मजबूत कर दिया है, और ताकत बना लिया है, और देश के चारों कोनों में जाके AMU बनाओ, और जो बची कुची कसर है उसको और पूरा करो। और इस देश के हिंदुओं को कहा है कि आपका काम है GST देना, आपका काम है इनकम टैक्स देना, बाकियों का नहीं है। और कानून का आलम यह है कि अगर कोई कोई लड़का, मैंने सुना कि इलाहाबाद में यह घटना हुई है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, किसी ने किसी की बहन को भगा के ले गए, उसका लिटरली किडनैप करके ले गए। उन दोनों लड़कों ने, जो लड़की के भाई थे, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, दोनों को मार दिया। लेकिन मैंने ये देखा कि उन दोनों लड़कों को, जिनको मारा, दो भाई थे, उनको और उनकी मां को, उनकी बहन को जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन इस देश में 154 से ज्यादा मुसलमानों ने, दलितों की, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, सबकी मॉब लिंचिंग की है। आज तक मैंने नहीं सुना कि कितने मुसलमान पकड़े गए। तो हिंदू को पकड़ना आसान है, क्योंकि ये ना लगे कि हम सेकुलर नहीं हैं। लेकिन मुसलमान सरेआम दिल्ली जला दे, IB के अफसर को मार दे, बंगलोर में आग लगा दे, अलीगढ़ से धमका दे, उज्जैन में खड़े होके वो मौलवी जो है, जिसे बड़ा शराफत का इंसान माना जाता है, वो शहर काजी कहता है 15 मिनट में मैं हटाया नहीं तो मैं खेल कर दूंगा। मैं कहता हूं कि ये ताकतें इसलिए हैं कि वो जानती हैं कि इस देश की व्यवस्था डरती है उनसे, इसलिए पुलिस किसी मुसलमान को गिरफ्तार करने से डरती है, 6 बार सोचती है, क्योंकि उनके अंदर ये बैठा दिया गया है। और हिंदू को जिस ब्रुटलिटी के साथ वो मारते हैं, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार करते हैं, ये बहुत ओपन है। ये शहर शहर, गांव गांव में मैं देखता हूं कि पुलिस के अंदर किस तरीके का रोष है। वो हिंदू को पकड़ने में बहुत प्रोएक्टिव रहती है,
लेकिन मुसलमान के खिलाफ 10 गवाही भी दे दे वो नहीं पकड़ती, वो बचती है। वही मानसिकता है अलीगढ़, उसी का नाम है अलीगढ़, इसलिए अलीगढ़ को सब पसंद करते हैं। एक सर खुशखबरी सुना दूं आपको आज। जी सर, बड़ी बड़ी, जरूर जरूर जरूर। आज ये जो सारा सेक्युलर नैरेटिव है उसमें एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि डेंट आया, और आज ये खबर आई कि FSSAI ने ये एक फरमान जारी कर दिया, बल्कि एक कैसा है कि करेक्टिव कर दिया, कि जो हम लोग बहुत दिनों से एक हलाल हलाल। के मुखालफत में चला रहे थे, तो अल्लाह। उसमें ये आ गया कि साहब कि अब आपको कंपलसरी हलाल नहीं करना है, जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है वो जो रिक्वायरमेंट देगी उसके हिसाब से करना है। तो ये अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोप में भी हलाल भेजें, यूरोप वाले यदि मांगे तो भेजें, नहीं तो आप झटका कर सकते हैं। तो कुछ तो हम लोग बातचीत करते हैं, उसका मुझे लगता है कुछ तो असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको तौफीक दे, सेहतमंद करे और मजबूत करे, और इस देश में जो ऐसे नैरेटिव हैं, इस देश में जो ऐसे कानून हैं, वो हम अपने सामने ढहते हुए देखें, और हम ये मान के चलें कि अपने सामने हमने बहुत सारे नैरेटिव गिरते हुए देखा, जैसे 35A देखा, जैसे हमने 370 देखा। तो मैं आपकी सेहत के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये जो अल्लाह वालों ने जो घटिया काम इस देश में कर रखे हैं, उनके दबाव में कर रखे हैं, अल्लाह इतनी ताकत दे कि उनको आप खत्म कर सकें। लेकिन जो आपने भी जो आगाह किया वो सारी चीज़ें हैं। हमारे एक मित्र हैं, आप भी उनको जानते हैं, मैं अलग से नाम यहाँ नाम नहीं ले रहा, उनको धमकी आई कि काफिर तेरा सर कलम कर दूंगा। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने उसका पता भी कर लिया, उसको कर भी लिया, और वो FIR सब दर्ज हो गई, सब हो गया। और जब वो DCP साहब के पास जाती है तो DCP साहब कहते हैं कि नहीं, इसमें 506 और 507 तो लागू होता है, लेकिन ये 153A तो इसमें नहीं आता, क्योंकि काफिर कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कोई रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो। हाय 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 हाय, कितने भोले हैं बेचारे वो। अल्लाह देखिए, अल्लाह, ये है सेक्युलरिज्म की इंतहा। कमाल है सर, कमाल है। लेकिन मैं बात संजय भाई ये कहता हूं कि ये काफिर कौन है, ये कौन तय करेगा? मैं तो कहता हूं इस देश में जितने मुसलमान हैं ये काफिर हैं, यही काफिर हैं। मैं इसलिए कहता हूं, मेरा उस पर तर्क है कि काफिर का मतलब जो होता है वो उनका होता है कि अल्लाह पे यकीन न करना, यही है ना उनका। जी हाँ। तो भाई अल्लाह पे यकीन कौन नहीं कर रहा? अगर अल्लाह पे यकीन होता तुम्हारा तो जैशे मोहम्मद साहब कहो ना, फिर हम तो कोई नहीं बना रहे सेना। तो जैशे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये कैसा इस्लाम है, कैसा कैसा अल्लाह का मजहब है कि उसकी हिफाजत के लिए जैशे मोहम्मद बनानी पड़ रही है, लश्कर तोयबा बनानी पड़ रही है, हरकतुल इंसान बनानी पड़ रही है, हुजी बनानी पड़ रही है, हजारों तुमने संगठन आतंकवादियों के बना रखे हैं, वो इस्लाम को बचाने के लिए है ना। हिंदुओं का तो कोई मामला ही नहीं है, वो तो कुछ बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनका धर्म कभी संकट में नहीं आता। ये कोई चिड़िया नहीं है जो कोई छीन के ले जाएगा कि मोहम्मद साहब की तस्वीर बनते ही देश के अंदर अकाल पड़ जाता है। अरे जिन मोहम्मद साहब की किसी को ओरिजिनल तस्वीर नहीं पता है, उनके बारे में कोई कार्टून बना रहा है, तो आप क्यों परेशान हैं? आपका ईमान इतना क्यों कमजोर है कि कार्टून बनते ही हिल जाता है? क्यों आप परेशान हैं? कहां कुरान में लिखा हुआ है कि भाई सारे काफिरों को मारो? अगर कुरान में लिखा है तो फिर कुरान में और भी बातें मानो। तो मसला मेरा कहने का यह है कि काफिर के नाम से ये रोज धमकियां देते हैं। ये वो डरपोक लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों की तलवार के सामने शलवार पहनी, और ये हमको डरा रहे हैं कि संजय भाई आपको डराएंगे, हमें डराएंगे। जिनके बाप दादों ने, दादियों ने डर के मारे ये काम किया कि समुंदर जैसे धर्म को छोड़ के नाली जैसी कीचड़ वाले मजहब को इख्तियार कर लिया, वो आज हमें डरा रहे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उन भाई से कहिए कि जो डराते हैं वो सिर्फ डराते हैं,